Hello everyone. Today's new chapter, chapter 15, Introduction to Graph. You know already graph, pictograph, bar graph, double bar graph, histogram and pie chart. हम लोग ये ना already we've studied these types of charts. Yeah. But in this chapter, new chart in new graph is a line graph, linear graph. वो हम पढ़ेंगे हाउ कैन रिप्रेजेंट लीनियर ग्राफ इन अ ग्राफ, वो हमको आज पढ़ना है. सो फर्स्ट we plot the points on a graph. First we study how many types of points, how can represent points on a graph. So first we know that horizontal line, suppose we can represent a number on a number line, so we can draw this type of line. Yeah, represent suppose 3, 1 2 3 represent करते हैं. इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किया है रेशनल नंबर 0 2/3 रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 1/3 2/3 3/3 इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट 2. उसी तरह हमें अब ग्राफ में मतलब प्लॉट करना है पॉइंट्स ग्राफ में, बट हियर इज ओनली वन पॉइंट इज हियर, कि सिर्फ वन पॉइंट है यहाँ पे नंबर लाइन में, उसको रिप्रेजेंट कर दिया. बट अब हमें Cartesian plane, this one is known as a number line, represent on a number line on one variable. इसको one variable भी कहते हैं, one variable. और अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है आपका कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है पॉइंट्स. ठीक है, तो इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स. पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए वी नो दैट x axis and y axis, horizontal line. This line is known as a parallel to base is known as a horizontal line is x axis, x dash axis. Vertical line is known as a y axis, y dash axis. Clear? Where horizontal line is known as a x axis, इसको क्या कहते हैं x, और x dash axis को क्या कहते हैं x axis. और y and y dash axis को क्या कहते हैं y axis. Clear? So intersecting point of x axis and y axis, दोनों कहाँ intersect कर रहे हैं इस point पे, इसको known है, इसको क्या कहते हैं origin. इसको क्या कहते हैं intersecting point of x axis and y axis known as a origin. ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0. जब हम इसमें पॉइंट रिप्रेजेंट, अभी नंबर लाइन में सिर्फ हमारे पास एक पॉइंट था 3 या 2/3, बट कार्टेशियन प्लेन में जब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट, तो इसमें हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 2 पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट रिप्रेजेंट x एक्सिस, सेकंड रिप्रेजेंट y एक्सिस. x और y एक्सिस के पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा. सपोज अगर हम इसको बोले 0 फर्स्ट, ये क्या कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर. दिस वन इज नोन एज अ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे लिखते हैं x और y. फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट x एक्सिस के लिए, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट y. इसका हम चेंज नहीं कर सकते, हम y(x) नहीं लिख सकते. दिस इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. फर्स्ट राइट द पॉइंट ऑफ x एक्सिस, सेकंड राइट द पॉइंट ऑफ y एक्सिस. इसके अकॉर्डिंग ही हमको रिप्रेजेंट करना है. वी नो दैट इसमें आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया प्लेन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड
third part. Yeah, or this one is fourth part. Plane is divided in 4 parts. These parts is known as a quadrant. क्या कहलाएंगे? Quadrant. ये पार्ट सब क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. जस्ट आज इंट्रोडक्शन ही आपको बता रहे हैं. कल आप इसकी बुक लेके, क्योंकि इसमें हमको ग्राफ स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ को देखना है. तो आप बुक लेके कल और लाइव क्लास में रहेंगे और हम एक एक ग्राफ को डिस्क्राइब करते जाएंगे. सो जस्ट आज हम इंट्रोडक्शन टू रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन वो बता रहे हैं. सो हियर इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके नंबर होते हैं एक्स एक्सिस 0 to x के बीच क्या आ जाएगा आपके? कितने? वी नो दैट इन अ नंबर लाइन राइट साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड लेफ्ट साइड क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर. क्लियर? सो -1 -2 -3 -4 -5 -6. सेम प्रोसीजर अप्लाई इन वाई एक्सिस. अप साइड क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड डाउन साइड आपके क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर -2 -3 -4 -5 एंड -6. क्लियर? अब हमें इसमें हमें प्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है. सपोज हमने 4 पॉइंट्स ले लिए. एक हमको रिप्रेजेंट करना है 3 4, एक रिप्रेजेंट करना है -3 4, एक रिप्रेजेंट करना है 3 -4 या -3 4 और एक रिप्रेजेंट करना है 3 फर्स्ट रिप्रेजेंट P Q R एंड S. P को रिप्रेजेंट करना है 3 4, 3 फॉर x एक्सिस एंड 4 फॉर y एक्सिस. तो x एक्सिस पे 3 कहाँ है? वो भी पॉजिटिव x एक्सिस पे. तो यहाँ पे जो आपका रिप्रेजेंट हो रहा है वो किस नंबर पे? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी क्या है आपका? पॉजिटिव है. पूरा x क्या है? पॉजिटिव. और y भी क्या पॉजिटिव है. क्लियर? तो x और y दोनों के यहाँ पे क्या होंगे? साइन पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस. यानी x और y बोथ आर पॉजिटिव इन दिस वन. एंड सेकंड क्वाड्रेंट x क्या है यहाँ पे आपका? निगेटिव. और y क्या है आपका? पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट. इसमें क्या है? x क्या है? निगेटिव. और y क्या है? पॉजिटिव. तो x क्या हो जाएगा? निगेटिव. और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया? माइनस प्लस. सेम एज साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में x भी आपका निगेटिव है और y भी आपका क्या? निगेटिव है. तो साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट आपके क्या हो गए? माइनस माइनस. एंड साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, x के साइन क्या है आपके? पॉजिटिव. एंड y के साइन क्या है? निगेटिव. तो साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया? प्लस माइनस. अगर इस बेसिस पे आप देखें तो बोथ आर पॉजिटिव तो रिप्रेजेंट ऑन दिस क्वाड्रेंट. क्लियर? बोथ नंबर यानी x एंड y आर पॉजिटिव देन रिप्रेजेंट ऑन अ x एक्सिस. एंड अगर आपको देखो, अगर फर्स्ट नंबर आपका निगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो कहाँ रिप्रेजेंट होगा? इस क्वाड्रेंट में, मींस सेकंड क्वाड्रेंट. क्लियर? थर्ड अगर आपके दोनों पॉइंट्स क्या हैं? निगेटिव, तो कहाँ रिप्रेजेंट होगा? इसमें रिप्रेजेंट ऑन अ थर्ड क्वाड्रेंट. एंड 3 -4 फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव. y एक्सिस क्या है? निगेटिव. तो कहाँ रिप्रेजेंट होगा? फोर्थ. तो ये बेसिक्स चीजें हैं जो अभी फिर हम एक बार इसको बता दे रहे हैं और फिर आपको रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है. इन दिस ईयर in 8th standard you can study only first quadrant. Next year you can study second, third and fourth quadrant. Represent on a number line. पर हम आज आपको पूरा बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं एक्स्ट्रा वो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. क्लियर? सो अगेन इसको हम रिपीट करें. Horizontal line represent
x-axis. This one is known as a horizontal line. Horizontal line x dash axis is known as a x-axis. Clear? Vertical line represent y-axis. Y dash axis means y dash axis represent y-axis. Clear? Intersecting point of x and y-axis is known as a horizon. Intersecting point. इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0. कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0. अब ये 0 0 मींस 0 के लेफ्ट साइड क्या होगा पॉजिटिव नंबर, ओरिजेंटल लाइन में लेफ्ट राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव नंबर. -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6. सेम बाई एक्सिस में अप साइड क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड डाउन साइड होते हैं नेगेटिव नंबर -4 -5 एंड -6. क्लियर? अब we know that this is a plane divided in how many parts 4 parts according to x and y axis. डिवाइड किस में हो रहा है 4 पार्ट. फर्स्ट, second, this one is known as a third and this one is a fourth. These are known as a quadrant. Parts are known as a 4 parts are known as a quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Clear? तो ये आपके क्या हो गए 3 quadrants हो गए, ये 4 quadrants हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. What is the sign of a first quadrant and second quadrant and third quadrant and fourth quadrant? According to this, आपको नंबर लाइन लेनी. एक होता है संबंध. How can represent ordered pair? Ordered pair में first write x, then write y. Point of x-axis, then write on a y-axis. This is known as a ordered pair. So here is a first quadrant. First quadrant में x के सारे points आपके positive हैं. Clear? तो ये क्या हो जाएगा आपका x and y both are positive यानी प्लस प्लस. क्लियर? इन सेकंड क्वाड्रेंट x का आपका पॉइंट्स क्या है निगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव. साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट इज माइनस प्लस. साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट x एक्सिस क्या है आपका अगेन नेगेटिव एंड y एक्सिस क्या है पॉजिटिव. साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया माइनस माइनस. एंड साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट x एक्सिस क्या है आपका पॉजिटिव, y एक्सिस क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव. क्लियर? अब इस अकॉर्डिंग टू दिस आपको अगर बोथ साइन पॉजिटिव मिल रहे हैं तो आप रिप्रेजेंट करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट नेगेटिव मिल रहा है x, अगर फर्स्ट x का x पॉइंट इज नेगेटिव एंड y पॉइंट इज पॉजिटिव, रिप्रेजेंट करोगे y पे. बोथ आर नेगेटिव, रिप्रेजेंट ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. एंड अगर x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, रिप्रेजेंट ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर? सपोज हमने बोला था अभी नंबर लिए थे 3 4 रिप्रेजेंट करना, AP Q रिप्रेजेंट करना है -3 4, R रिप्रेजेंट करना है -3 -4 एंड S रिप्रेजेंट करना है 3 -4. P रिप्रेजेंट करना है 3 4, 3 ऑन x एक्सिस यहाँ तक गए 3 तक गए. अब y मतलब हमें वर्टिकल टू y पैरेलल टू y एक्सिस कहाँ तक जाना है 4, उस पॉइंट्स 3 to 4 यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है. तो बिना डॉट लगाए भी आप यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर सकते हो. ये हो गया x एक्सिस के लिए 3 और y के लिए वर्टिकल लाइन 4 यहाँ तक रिप्रेजेंट P. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट P. अभी हम डॉटेड लाइन से शो कर दे रहे हैं, वैसे आपको ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी है. क्लियर? नेक्स्ट है Q -3 4.
-3 कहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस के लिए, यहाँ पे, यहाँ से आपने यहाँ तक गए, -3 तक आया। क्लियर? दूसरा कलर ले लें, यहाँ से यहाँ तक आप गए 3। क्लियर? एंड 4 कहाँ जाना है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस के पैरेलल जाना है। तो 3 -3 तक आए और पैरेलल गए। दिस इज रिप्रेजेंट Q, is represent -3 and 4. नेक्स्ट है -3 -4 अगेन एक्स एक्सिस पे गए -3 तक, और y के लिए कहाँ -4 का है, डाउन साइड, तो यहाँ तक आए हैं। इसको ज्वाइन करके दिस इज रिप्रेजेंट R, -3 -4 एंड S 3 -4। 3 कहाँ है एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव राइट साइड, यहाँ तक गए और डाउन साइड आए -4। ये रिप्रेजेंट करेगा S 3 -4। तो प्लॉट ऑन अ पॉइंट्स ऑन अ पार्टीशन प्लेन कैसे प्लॉट करना है ये आपको हमने कैसे प्लॉट किया है। आपको जो फर्स्ट पॉइंट है उस एक्सिस पे जाना है, एक्स एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे निगेटिव, वहीं पे आपको जाना है। वाई एक्सिस पे कहीं टच नहीं करना। और सेकंड पॉइंट जो रिप्रेजेंट होता है उस पॉइंट तक, एक्स एक्सिस के उस पॉइंट पर जो आपने रिप्रेजेंट किया, उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस, पॉजिटिव है तो अप साइड जाएंगे, निगेटिव है तो डाउन साइड आएंगे। और जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां तक पहुंचने के बाद दोनों को ज्वाइन कर। और इसके बिना अगर आपको रब करना है तो ये चीज आप यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट प्लेस कर सकते। अब ये आपका क्या बन गया, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? तो रेक्टेंगल वी नो दैट रेक्टेंगल का एरिया भी हम निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ, हम निगेटिव कभी लेंथ नहीं लेते। कभी किसी की हाइट सुनी है -5 सेंटीमीटर, -150 सेंटीमीटर, नो। सो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 3 to 3, 3 + 3 कितनी हो गई, 6। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, 4 + 4 8। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, 3 × 4, 6 × 8, वही क्या हो गया, 6 8 जा 48 स्क्वायर यूनिट, जो भी हो, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है जब आपके नंबर्स दिए हैं। ऑल आर एक्स एंड वाई एक्सिस में आपके क्या है, नंबर्स हैं। बट इसी की जगह अगर कुछ ऐसा पॉइंट दे दिया जाए जो जिसमें नंबर नहीं, 0 हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन y axis, x axis, intersecting point, x dash axis means x axis, y dash axis, y axis intersecting point O, origin, left right side पॉजिटिव नंबर, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ 2 लिखा, इक्वल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी स्केल में होती है वही आपको पहले पॉइंट प्लेस करना है। या तो आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ग्राफ पेपर में आप इजी वे में इसको ड्रॉ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये तो अभी तक पॉजिटिव नंबर, बोथ आर नंबर्स आर गिवन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, ++। साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट -+। साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट -, एंड साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट +। कुछ नंबर्स होते हैं, सपोज दिया गया आपको 0 3 रिप्रेजेंट करना है, या फिर आपको दिया गया -50, या फिर आपको दिया गया 0 0 0 0, तो वी नो दैट ओरिजिन। आपको दिया गया 3 0, या आपको दिया गया 0 -4।
सो ये कैसे रिप्रेजेंट करना, जब एनी कोऑर्डिनेट चाहे वो एक्स हो या वाई, कोई एक वन आपका 0 हो तो उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जिस नंबर लाइन पे आपको नंबर दिया है, कौन से पॉइंट पे दिया है एक्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है वाई। तो जब आपका कोई एक पॉइंट 0 होगा तो किस पे रिप्रेजेंट होगा, उस नंबर लाइन जो नंबर गिवन है। इसमें कौन सा नंबर गिवन है एक्स, तो किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। ये केस में आएगा वाई एक्सिस में, ये तो आपका ओरिजिन है, ये किस पे आएगा एक्स एक्सिस पे, और ये वाला किस पे आएगा वाई एक्सिस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -5 0 0 वी नो दैट वाई एक्सिस के लिए क्या है 0, तो हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे -5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस। क्या हो गया, -5 0। सेकंड दिया है 0 3, तो एक्स एक्सिस के लिए 0 दिया है तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, किस पे रिप्रेजेंट होगा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस में 3 कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट प्लेस किया, उसको सर्कल कर, ये क्या हो गया 0 3, ये रिप्रेजेंट हो गया 0 3। 0 0 वी नो दैट ओरिजिन पे रिप्रेजेंट हो गया। 3 0 नंबर किसका दिया है, एक्स एक्सिस, रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 3 क्या होता है, राइट साइड में, राइट साइड में कहाँ है 3, उसको रिप्रेजेंट, ये क्या हो गया 3 0। नेक्स्ट दिया है 0 -4, रिप्रेजेंट कौन सी लाइन, नंबर कौन सा दिया है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा, वाई एक्सिस में -4 इन डाउन साइड रिप्रेजेंट होगा, दिस इज रिप्रेजेंट 0 -4. So these number having only one number and second one is a 0 represent on a axis, not in a quadrant. First both number are given, then represent on a quadrant, first, second, third, fourth. Otherwise one is a 0 represent on a number line or axis. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रिप्रेजेंट अगर हमने क्या -5 0 तो किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ये भी पूछा जाता है किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। 0 3 किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। 0 0 ओरिजिन, 3 0 एक्स एक्सिस पे, 0 -4 वाई एक्सिस पे। तो कौन से पॉइंट किस एक्सिस या किस क्वाड्रेंट पे आएंगे वो आपको बताना है, ठीक। सो अगर हमने बोला आपसे 4 -5 रिप्रेजेंट ऑन विच क्वाड्रेंट आर एक्सिस, क्वाड्रेंट पे आएगा कि एक्सिस पे आएगा, बोथ नंबर आर गिवन तो किस पे आएगा, क्वाड्रेंट में आएगा, वी नो दैट। अब किस क्वाड्रेंट पे आएगा ये बताना है। तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं आपको बताया था, प्लस प्लस। सेकंड के क्वाड्रेंट के क्या होते हैं, माइनस प्लस। थर्ड के क्या होते हैं, माइनस माइनस। एंड फोर्थ के क्या होते हैं, प्लस माइनस। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस, तो ये किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज रिप्रेजेंट ऑन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको दिया है -4 3, किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट में आएगा, वी नो दैट क्योंकि बोथ नंबर्स आर हियर एक्स एंड वाई, सो कोई में आएगा, क्वाड्रेंट में। अब किस क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपको दिया है -1 -2, इसमें आएगा क्वाड्रेंट में, वी नो दैट, बस विच क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। अगर आपको नंबर दिया है 4 5 बोथ आर पॉजिटिव तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट इसी की जगह अगर आपको दे दिया जाए नंबर 0 -3, ये अब किस में आएगा, एक्सिस में। ये तो आ गया आपके किस में, क्वाड्रेंट में, बोथ नंबर्स आ गया, एक्स और वाई दोनों है, तो किस में आएंगे, क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। और जब एक आपका 0 कोई भी दिया हो, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, तब वो किस में आएगा, एक्सिस में। किस एक्सिस में आएगा, जिसका नंबर गिवन है, तो किसका नंबर गिवन है, वाई का, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अगर आपको दिया जाए 5 0 तो किस में रिप्रेजेंट होगा, एक्सिस में, वी नो दैट 1 इज अ 0, ये किस में आएगा, किसका नंबर दिया एक्स का, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट, ठीक है।
तो आपको ये पूरे इसमें हमने सिर्फ रिप्रेजेंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन प्लॉट पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन बताया है। इससे रिलेटेड सिर्फ आपकी एक्सरसाइज इसमें दी हुई है 15.2। 15.2 में ओनली पॉजिटिव नंबर्स आ दिया कि आपको प्लॉट करना है ग्राफ शीट। आपको सिर्फ निगेटिव इसमें कहीं नहीं दिया है, लेकिन हम आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे उसमें निगेटिव पॉइंट्स भी देंगे, और ये भी कि विच नंबर्स विच क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट ऑन अ विच कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट ऑन अ विच क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट अलग है। कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड क्वाड्रेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? सो आपको रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि किससे करें। तो नेक्स्ट कल जो आप करोगे क्या, बुक आपको सबको अपनी लाइव क्लास में लेके बुक आप आएंगे एक्सरसाइज 15.1। वो हम आपको जस्ट है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आंसर आप लिखने। तो एक बार आप ट्राई करके देखोगे आपको आंसर इसके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्लियर? 15.1 बेस्ड ऑन ओनली ग्राफ दिस ग्राफ। आपको ग्राफ भी बताया गया, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट उसी पे बेस्ड है। और नेक्स्ट आपको इसमें न्यू एक ग्राफ पढ़ना है, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ। और लीनियर ग्राफ इसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, जो आपके पॉइंट्स। सो अगेन जो इसमें मेन चीज बताई गई है आपकी वो क्या थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करना है इसके अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, आर और एक्सिस के अलावा किस पे रिप्रेजेंट करना है, एक्सिस। क्लियर?